क्वेश्चन है दोस्तों, 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1, 2, 3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया है। छात्र के नए अनुपात का पता लगाइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों 3 विषय है। पहले विषय को मान लेते हैं ए, दूसरे विषय को दोस्तों हम मान लेते हैं बी, और तीसरा विषय क्या है, सी है। तीनों में दोस्तों कितना अनुपात दिया है? तीनों में अनुपात है 1:2:3। अब दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक विषय में जो है यह 5% जो है ग्रेस अंक देना चाहता है। 5% ग्रेस अंक देने का मतलब ये है कि 5% सब कुछ ज़्यादा देगा। दोस्तों यहाँ पहले विषय में कितना नंबर पाया है? 1 नंबर पाया है, और दोस्तों 5% जो है ग्रेस अंक इसको मिलेगा। तो परसेंटेज अपने आप में 100 होता है, तो 100 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 105% हो जाएगा। तो 105% का मतलब होता है 105/100 हो जाएगा। अनुपात लगाएं। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे विषय में भी इसको 5% ग्रेस अंक मिलेगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 105/100 हो जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों तीसरे विषय में भी इसको 5% ग्रेस अंक मिला है, तो 105/100 हो जाएगा। तो अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात का चिन्ह लगा दिया। 105, 105, 105/100 तीनों से कैंसिल हो जाएगा। तो नया अनुपात कितना आएगा दोस्तों? नया अनुपात 1:2:3 आएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 169 रुपये को 2, 5 और 6 के अनुपात में विभाजित करने पर प्रत्येक को कितना कितना रुपया मिलेगा? कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 लोग हैं, ए, बी और सी। तीनों के हिस्से का जो अनुपात दिया है वो 2:5:6 दिया है। अब दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि प्रत्येक को कितना हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे इनका अनुपातिक योग निकाल लेते हैं। तो अनुपातिक योग निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? तीनों को जोड़ देते हैं, 13 हो जाएगा। अब दोस्तों ए को कितना मिलेगा? ए का अनुपातिक मान कितना है? 2, और अनुपातिक योग कितना है? 13 से भाग कर देंगे। और कितने रुपए में बांटना है? यहाँ पे 169 रुपये से बांटना है। 169 से गुणा कर देंगे, तो 13 से इसको काट देते हैं दोस्तों। कितनी बार जाएगा? 2 गुणते 13 का 13 और 13 तिया 39। तो ए को दोस्तों पहले वाले को कितना भाग मिलेगा? 26 रुपया मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों बी का भाग निकाल लेते हैं। बी का अनुपातिक मान कितना है? 5। 5/13 करेंगे और गुणते 169 कर देंगे। 13 से कैंसिल करेंगे दोस्तों, 13 बार जाएगा, और 13 में 5 गुणा कर देंगे, 13 × 5 = 65 रुपया। ये बी को हिस्सा मिलेगा। सी को कितना हिस्सा मिलेगा दोस्तों? 5। सी का अनुपातिक मान कितना है? 6 है, तो 6 बटा कितना करेंगे? 13 और गुणते 169 कर देंगे। हल करेंगे दोस्तों, 13 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा, और 13 में 6 का गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 78 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों 169 को इन 3 भागों में बांटने पर पहले भाग को 26 रुपया मिलेगा, दूसरे भाग को 65 रुपया मिलेगा, और तीसरे भाग को 78 रुपया मिलेगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है और उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ दिया जाए कि उनका नया अनुपात 5:6 हो जाए? कैसे लगाएंगे दोस्तों? इस टाइप के सवाल को हल करने का सबसे आसान तरीका देखिएगा। यहाँ पे 2 पूर्णांक दिया है। पहले पूर्णांक को दोस्तों ए मान लेते हैं और दूसरे पूर्णांक को बी मान लेते हैं, और दोनों का अनुपात कितना दिया है? 3:4 दिया है। तो ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 3x हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। इनका दोस्तों योगफल कितना दिया है? योगफल दोस्तों इनका कितना दिया है? 70 दिया है। तो 3x में 4x जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7x बराबर कितना? 70 हो गया। x का मान निकालेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 7 में 70, x का मान 10 आ गया। तो दोस्तों पहला पूर्णांक यहाँ पे कितना आएगा? पहला पूर्णांक 3 में 10 का गुणा कर देंगे, 30 आ गया। और दूसरा पूर्णांक क्या आ गया दोस्तों? 4 में 10 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 40 आ गया। अब ये कहता है दोस्तों कि प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ दें। तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक में y जोड़ देते हैं। तो दोस्तों 30 में y जोड़ देते हैं और 40 में भी y जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक में y जोड़ने पर इनका अनुपात कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। इसी y का मान दोस्तों हम निकाल लेते हैं। तिरछा गुणा करेंगे, 6 का गुणा दोस्तों इन दोनों में होगा, 5 गुणा इन दोनों में होगा। तो 6 का गुणा इधर करेंगे, 180, और प्लस कितना हो जाएगा? 6y, और 40 गुणा 5 पे करेंगे तो 200 हो जाएगा, और प्लस कितना? 5y। तो 6y माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा? 200 माइनस 180। 6y में दोस्तों 5y घटाएंगे तो 1y बराबर कितना मिलेगा? 20। तो दोस्तों 20 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो वह छोटी संख्या बताइए। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे 2 संख्या दिया है, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b मान लेता हूँ। दोनों का अनुपात दोस्तों कितना दिया है? 3:5 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x। अब दोस्तों कहता है यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दिया जाए, तो 3x में 10 की वृद्धि कर देते हैं,
और 5x में भी क्या कर देते हैं, 10 की वृद्धि कर देते हैं। तो 10 की वृद्धि करने पर इनका जो अनुपात है वो 5:7 हो जाता है। इसका मतलब 5/7 हो जाता है। तो दोस्तों छोटी संख्या पूछ रहा है तो पहले x का मान निकाल लें। 7 गुणा दोस्तों इन दोनों में करेंगे, 7 त्रिक 21x और प्लस 70 बराबर 25x और प्लस 10 बचे 50 हो जाएगा। तो 70 - 50 बराबर 25x - 21x हो जाएगा। घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 25 में से 21 घटाएंगे 4x आ जाएगा। 4 पंचे 20। x का मान दोस्तों कितना आ गया, 5 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या। तो दोस्तों इन दोनों में छोटी संख्या कौन सा है, 3x जो है छोटी संख्या है। तो 3 गुणते x का मान 5 आया है, 3 पचे 15। 15 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। चरण का वेतन कितना होगा, कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों चरण और रजत के वेतन का अनुपात 5:4 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे चरण का जो वेतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और रजत का जो वेतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों के वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि होती है। तो दोस्तों 5x प्लस कितना करेंगे, 3000 बटे 4x प्लस कितना करेंगे, 3000 करते हैं। जब दोस्तों 3000 रुपये दोनों में वृद्धि होती है तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 6:5 हो जाता है। इसका मतलब 6/5 हो जाता है। तो दोस्तों इसी x का मान हम निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, 5 गुणा इधर होगा और 6 गुणा इधर होगा। तो 5 गुणा दोस्तों इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 25x प्लस 5 दिया 15, 15,000 इधर हो गया और बराबर 6 चौके 24x और प्लस कितना 36 18,000 इधर हो जाएगा दोस्तों। 25x और माइनस 24x बराबर हो जाएगा 18,000 माइनस कितना 15,000 हो जाएगा। 25x में 24x निकालेंगे 1x बराबर 18,000 में 15,000 घटाएंगे कितना आएगा, 3,000 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि चरण का वेतन कितना होगा, चरण का वेतन। तो दोस्तों चरण का वेतन कितना है, 5x है। तो 5 गुणते x का मान कितना आया है, 3,000 आया है। गुणा करते हैं कितना आ जाएगा, 15,000 रुपया। तो चरण का वेतन कितना है, 15,000 रुपया। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था। उस 22 किलोग्राम की लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया था, कैसे लगाएं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों 22 किलोग्राम की लोई है, 22 केजी की क्या है, लोई है, जिसमें दोस्तों चीनी है और आटा है। चीनी और क्या है, आटा है। दोनों का अनुपात दोस्तों कितना दिया है, यहाँ पे 4:7 दिया है। तो पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि इसमें चीनी की मात्रा कितना है और आटा की मात्रा कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 4x और प्लस क्या करेंगे 7x, क्योंकि दोनों को मिलाकर लोई बनाई गई और लोई 22 केजी का है, बराबर लिखेंगे 22। तो 7 4 11x बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। x का मान 11 दूना 22 हो गया। अब दोस्तों चीनी की मात्रा कितना है इसमें, तो चीनी की मात्रा, चीनी दोस्तों इसमें कितनी होगी, 4x है तो 4 दूनी 8 केजी चीनी है। और दोस्तों आटा कितना है इसमें, आटा 7x है, 7 दूनी 14 केजी क्या है, आटा है। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कितना आटा और मिला दिया गया था कि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो गया था। तो हम मान लेते हैं मिलाई गई आटे का जो मात्रा है वो x ग्राम है। तो 8 बटा कितना करेंगे, 14 प्लस x करेंगे। जब दोस्तों इस आटे में x किलोग्राम और आटा मिला दिया तब इनका अनुपात कितना हो जाता है, 2/5 हो जाता है। इसी x का मान निकालना है। तो 2 का गुणा इधर करेंगे, 14 दूना 28 प्लस 2x बराबर 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 2x बराबर 40 माइनस 28 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों x का मान निकालेंगे, 2x बराबर घटा देते हैं, 10 में से 8 गए 2 और 3 में से 2 गए 1 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो दोस्तों बाद में कितने केजी आटा मिलाया गया था, 6 केजी आटा मिलाया गया था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 15:26 है। यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दिया जाए तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो थैले में कितनी लाल गेंदें हैं, कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे लाल और हरी गेंद का अनुपात कितना दिया है दोस्तों, 15:26 दिया है। अब इसमें कहता है कि 12 हरी गेंद और डाल दें। तो पहले हम देख लेते हैं कि रेड गेंद कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 15x है और हरी गेंद कितनी है, 26x है। अब यहाँ कहता है कि 12 हरी गेंद और डाल दें, मतलब इसमें 12 जोड़ दें। तब दोस्तों लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो इसी x का मान निकाल लेते हैं दोस्तों, तिरछा गुणा करते हैं। तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30x और बराबर 26x प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
30x माइनस 26x बराबर कितना होगा दोस्तों 12 हो जाएगा। अब घटाएंगे दोस्तों 30x में 26x घटाएंगे कितना आएगा 4x और बराबर कितना हो जाएगा 12। x का मान 4 3 12 हो जाएगा, x का मान 3 आ गया। अब पूछ रहा है दोस्तों कि थैले में कितनी लाल गेंदें हैं। तो दोस्तों लाल गेंदें कितनी है यहाँ पे 15x हैं, तो 15x बराबर 15 गुणित x का मान कितना आया 3, 15 3 45। तो थैले में कुल 45 लाल गेंदें हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक धनराशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच 4:7 के अनुपात में किया गया था। यदि जेन इथेन को 1 रुपया देती है तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है, तो प्रश्न में धनराशि कितनी है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों इथेन और जेन के धनराशि का अनुपात कितना है 4 और 7 है। तो इथेन के पास कितना धनराशि हो गया दोस्तों, इथेन के पास 4x धनराशि है और जेन के पास कितना धनराशि है दोस्तों 7x है। दोस्तों प्रश्न ये कहता है जेन जब जो है इथेन को 1 रुपया दे देगा तो इसके पास 1 रुपया ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों और इसके पास 1 रुपया कम हो जाएगा, 7x माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है कि इन दोनों का अनुपात कितना हो जाता है 7:12 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों 7:12 हो जाता है। तो इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं 4x + 1 और बटा कितना 7x - 1 बराबर कितना 7/12। इसी को दोस्तों सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48x और प्लस 12 का 12 हो जाएगा, 7 49x हो जाएगा और माइनस 7 का 7 हो जाएगा। तो 12 + 7 और बराबर 49x माइनस 48x जोड़ेंगे दोस्तों कितना जाएगा 19 और बराबर x। तो दोस्तों x का मान कितना आ गया 19 आ गया। अब पूछ रहा है कि कुल धनराशि कितनी है, तो क्या करेंगे दोस्तों 4x और प्लस 7x दोनों की धनराशि को जोड़ देंगे, 7 4 कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। 11 गुणित x का मान कितना आया है 19 आया है। तो दोस्तों गुणा, अब दोस्तों 11 में 19 का गुणा करेंगे, 11 9 99 का 9 हासिल लगाए 11 1 का 11 और 9 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो कुल धनराशि कितनी है दोस्तों 209 रुपया, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 17:28 है। यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात परिवर्तित होकर 13:20 हो जाता है। बड़ी संख्या का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दो संख्या है, पहली संख्या को दोस्तों हम a मान लेते हैं और दूसरी संख्या को b मान लेते हैं। दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 17 कितना है 28 है। तो दोस्तों यहाँ पे पहली संख्या क्या हो जाएगा 17x हो गया और दूसरी संख्या क्या हो गया दोस्तों 28x हो गया। ये छोटी संख्या हो जाएगी और ये बड़ी संख्या हो जाएगी। अब दोस्तों कहता है यदि छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात कितना हो जाता है 13:20 हो जाता है। तो दोस्तों पहले हम x का मान निकाल लेते हैं, तो इसको कैंसिल करते हैं तो कितना बचेगा 17x + 6 और बट इसको दोस्तों 4 से काटते हैं तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 7 28 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 7x और बराबर कितना 13/5 बचेगा। तिरछा गुणा करेंगे 17 पचे 85x हो जाएगा और प्लस 6 पंचे 30 हो जाएगा और 13 सते 91x हो जाएगा। तो दोस्तों 30 बराबर कितना हो जाएगा 91x माइनस कितना 85x हो जाएगा। 30 बराबर 91 में 85 घटाएंगे, 11 में से 5 गए 6x आ जाएगा, 6 पंचे 30। तो दोस्तों x का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब दोस्तों प्रश्न में कहता है कि बड़ी संख्या का मान बताइए। तो दोस्तों बड़ी संख्या कौन है, इसमें 28x है। तो 28x 28 गुणते x का मान कितना आया है 5 आया है। 5 8 40, 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 140 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 9 किलोग्राम गूंथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है। यदि जौन और अधिक शक्कर मिला दिया जाता है तो मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। तो कितना शक्कर जौन बाद में मिलाता है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात दिया है, शक्कर और आटा। शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात जो है दोस्तों वो कितना दिया है 2:7 दिया है और इनका मिश्रण दोस्तों 9 kg का है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि शक्कर कितना है और आटा कितना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 7x बराबर कितना हो जाएगा 9 kg। तो 7 2 9x बराबर कितना हो जाएगा 9। x का मान दोस्तों कितना आएगा 1 आएगा। तो दोस्तों शक्कर की मात्रा कितनी है, शक्कर की मात्रा 2x बराबर 2 गुणते 1 बराबर 2 kg। शक्कर दोस्तों 2 kg है। इसी प्रकार दोस्तों आटा का मात्रा निकाल लेते हैं। तो आटा कितना होगा 7x बराबर 7 गुणते 1 बराबर 7 kg। अब दोस्तों ये कहता है कि जौन जो है इसमें और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि x kg जो है x kg शक्कर और मिलाया गया, x kg शक्कर मिलाया गया। मिलाने पर दोस्तों अनुपात इनका कितना हो गया
2:5 हो गया। तो दोस्तों शक्कर पहले कितना था, 2 kg था, और x kg बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 2 + x हो जाएगा। और आटा का कितना मात्रा है, 7 है, बराबर लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे दोस्तों 2 + x बटा कितना, 7, और बराबर 2/5। इसी को सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10 और 5x हो जाएगा, बराबर 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 5x बराबर 14 - 10 हो जाएगा। तो 5x बराबर घटाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 आ जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 4/5 kg हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों उत्तर में हमसे ग्राम में भी पूछा है, तो इसको kg को ग्राम में बदल लेते हैं। तो 4/5, 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये 200 बार जाएगा। x का मान 200 में 4 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 800 ग्राम आ जाएगा। तो 800 ग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई के बीच 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर हो तो बोर्ड की लंबाई बताइए सेंटीमीटर में। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे एक आयताकार बोर्ड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में दोस्तों अनुपात कितना दिया है, 7:5 दिया है। और दोस्तों यहाँ पे चौड़ाई का मान कितना दिया है, 20.5 सेंटीमीटर दिया है। तो लंबाई यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 7x, चौड़ाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 5x। अब दोस्तों यहाँ पे चौड़ाई का मान कितना दिया है, 20.5 सेंटीमीटर दिया है। तो ये चौड़ाई इस चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 20.5 बटे कितना हो जाएगा, 5। x का मान कितना आएगा दोस्तों, 5 से कैंसिल कर देते हैं तो 4.1 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे लंबाई पूछ रहा था, लंबाई बराबर कितना है, 7x। तो 7 गुणते x का मान कितना है, 4.1 है। 7 × 7 7 × 28 हो जाएगा, 28.7 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल किए गए हैं। 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों एक पुस्तक है और पुस्तक में जो है कुल 540 जो हैं पृष्ठ हैं, और इसमें दोस्तों भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान दोनों के पृष्ठ जो है शामिल हैं, और उनका अनुपात दिया है। भौतिक को दोस्तों हम फिजिक्स मान लेते हैं और जैविक को दोस्तों हम यहाँ पे बायो मान लेते हैं। दोनों का अनुपात कितना दिया है, 5:4 दिया है। तो दोस्तों फिजिक्स के पृष्ठों की संख्या कितना हो जाएगा, 5x, और दोस्तों जैविक विज्ञान के पृष्ठों की संख्या कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। दोनों को मिलाकर पृष्ठों की संख्या कितना है दोस्तों, 540 है। तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9x बराबर कितना, 540। x का मान निकालेंगे दोस्तों तो 9 × 6 = 54 हो जाएगा। x का मान 60 आ गया। अब दोस्तों पूछ रहा है प्रश्न में कि जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे। तो दोस्तों जैविक विज्ञान के कितने पेज हैं, 4x हैं। तो 4x बराबर 4 गुणते 60 कितना आ जाएगा, 240 पेज। 240 पेज दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किए जाने पर बड़े टुकड़े की लंबाई बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ दोस्तों 2 टुकड़ा दिया है, A और B, दोनों में अनुपात कितना है, 12:29 है। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा टुकड़ा कौन होगा, 29 होगा, बड़ा टुकड़ा 29 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमें बड़े टुकड़े की लंबाई पूछ रहा है, तो बड़े टुकड़े की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 29 लिखेंगे बटा इन दोनों का अनुपातिक योग निकालेंगे। अनुपातिक योग कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 2 11, 2 1 3 4 आ जाएगा। 41 से दोस्तों क्या कर देंगे, भाग कर देंगे और कुल लंबाई से गुणा कर देंगे। कुल लंबाई कितना है, 24.6 मीटर है। अब दोस्तों इसी को सॉल्व करते हैं। 41 को इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 0.6 बार जाएगा। तो 29 गुणते 0.6 गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 17.4 मीटर आ जाएगा। तो 17.4 मीटर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति 10,390 रुपये को अपने बेटे और बेटी में 11:10 के अनुपात में बांट देता है। बेटों को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो दोस्तों कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे बेटा और बेटी को जो पैसा बांट रहा है दोस्तों कितने अनुपात में बांट रहा है, 11:10 के अनुपात में बांट रहा है। तो प्रश्न में ये पूछ रहा है दोस्तों कि बेटे को कितना रुपया मिलेगा। तो दोस्तों बेटों को प्राप्त धनराशि निकालने के लिए क्या करेंगे, बेटे का अनुपातिक मान कितना है, 11 बटा क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 21 से भाग कर देंगे और कितने रुपए को दोस्तों बांटना था उतने का गुणा कर देंगे। तो 10,390 का गुणा कर देंगे। इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ दोस्तों 11 में 10,390 का गुणा करें कितना आ जाएगा, 11 42 90 आ जाएगा और बटे कितना 21 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको 21 से भाग देंगे तो भाग देने पर कितना आ जाएगा, 5,442.38 रुपया ये हो जाएगा। तो बेटे को दोस्तों कितनी राशि प्राप्त होगी, 5,442.38 रुपया, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि आर्यन को 551 रुपया प्राप्त हुआ तो मोक्ष को कितनी राशि मिली है? कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ दोस्तों मोक्ष और आर्यन को प्राप्त धनराशि का जो अनुपात है वो कितना है? 13:29 है। तो दोस्तों मोक्ष को जो है कितना रुपया प्राप्त होगा? 13x रुपया प्राप्त होगा। और आर्यन को कितना प्राप्त धनराशि है? 29x है। अब यहाँ पे कहता है यदि आर्यन को 551 रुपया प्राप्त हुआ है, आर्यन को दोस्तों 551 रुपया प्राप्त हुआ है, तो इसका मान 551 के बराबर हो जाएगा। x का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 551 बटा कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों, x का मान कितना आ गया? 19 आ गया। अब दोस्तों प्रश्न में ये पूछ रहा है कि मोक्ष को कितना राशि मिला है, तो मोक्ष को कितना राशि मिला है? 13x मिला है। तो 13x बराबर 13 गुणते कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। गुणा करेंगे, 13 9 117, हाथ से लगा 11, 13 1 का 13 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। तो 247 रुपया उसको मिलेगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5100 रुपये को ए और बी में 8 और 9 के अनुपात में विभाजित किया गया। बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है? कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों ए और बी के भाग का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है? 8:9 दिया है। और दोस्तों कुल धन कितना है? कुल धन दिया है 5100 रुपया दिया है। तो दोस्तों पहले हम ए का धन निकाल लेते हैं। तो ए का धन निकालने के लिए क्या करेंगे? ए का अनुपातिक मान कितना है? 8 बटे क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। 9 8 कितना हो गया? 17। गुणा करेंगे दोस्तों कुल रुपया से, तो 5100 से गुणा कर देते हैं। तो 17 1 का 17, 17 3 51 हो जाएगा। यहाँ पे 300 हो जाएगा। 300 में दोस्तों 8 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2400। तो ए का भाग कितना है? 2400 है। इसी प्रकार दोस्तों बी का भाग निकालते हैं। तो बी का अनुपातिक मान कितना है? 9 है, बटा 17 से भाग देंगे और गुणा करेंगे 5100 से। 17 3 51, 300 हो जाएगा। 300 में 9 का गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 2700। अब दोस्तों प्रश्न ये कहता है कि बी का जो भाग है वो ए के भाग से कितना अधिक है। तो क्या करेंगे? इन दोनों को घटा देंगे। तो दोस्तों 2700 में 2400 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 300। 300 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।